स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के हिस्से और प्रोसेसेस। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में शामिल है सुपीरियर वैल्यू को चुनना या पहचानना, प्रोवाइड करना या डिलीवर करना और कम्युनिकेट करना। वैल्यू चेन एक ऐसा टूल है जिससे कि एक्टिविटीज को पहचाना जाता है जो स्पेसिफिक बिजनेस में वैल्यू और कॉस्ट्स बनाती है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज को बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज करने की बेहतर कैपेबिलिटीज विकसित करती हैं, जैसे न्यू प्रोडक्ट रियलाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन, ग्राहकों को जोड़े रखना। आज के मार्केटिंग एनवायरनमेंट में इन कोर प्रोसेसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने का अर्थ है एक मार्केटिंग नेटवर्क बनाना जिसमें कंपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सारी पार्टीज के साथ मिलकर काम करे, कच्चे माल के सप्लायर्स से लेकर रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक। अब कंपनीज आपस में कॉम्पीट नहीं करती, मार्केटिंग नेटवर्क्स करती हैं। मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, स्किल्स और रिसोर्सेज और उसके बदलते हुए मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बीच एक वायबल फिट बनाया और रखा जाता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का उद्देश्य कंपनी के बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स को इस तरह से आकार देना है कि उनसे टारगेट प्रॉफिट्स और ग्रोथ प्राप्त हों। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग 4 स्तरों पर होती है: कॉर्पोरेट, डिवीजन, बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वह फ्रेमवर्क बनाती है जिसके भीतर डिविजन्स और बिजनेस यूनिट्स अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को बनाना का अर्थ है कॉर्पोरेट मिशन को बताना, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स एसबीयूज बनाना, प्रत्येक को रिसोर्सेज एलोकेट करना और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मूल्यांकन करना। मार्केटर्स को बिजनेस या बिजनेस यूनिट को कस्टमर सैटिस्फाइंग प्रोसेस के रूप में बताना चाहिए। इस दृष्टिकोण को अपनाने से एडिशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं। अलग अलग बिजनेसेस के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में शामिल हैं बिजनेस मिशन को बताना, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का एनालिसिस करना, इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करना, गोल्स बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, सपोर्टिंग प्रोग्राम्स बनाना, प्रोग्राम्स को लागू करना और फीडबैक लेना और कंट्रोल बनाना। बिजनेस यूनिट के भीतर हर प्रोडक्ट लेवल के पास अपने गोल्स प्राप्त करने के लिए एक मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान मार्केटिंग प्रोसेस के सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट्स में से एक है। एक्सेलेंस इलेक्ट्रोलुक्स अप। इलेक्ट्रोलक्स, जिसे आमतौर पर इलेक्ट्रोलक्स के नाम से जाना जाता है, होम और प्रोफेशनल अप्लायंसेस में एक ग्लोबल लीडर है जिसमें शामिल हैं रेफ्रिजरेटर्स, कुकर्स, डिशवॉशर्स, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, एयर कंडीशनर्स और छोटे डोमेस्टिक अप्लायंसेस। यह 150 देशों में 50 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है। इलेक्ट्रोलक्स का मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, लक्स और इलेक्ट्रॉन के बीच हुए मर्जर के परिणामस्वरूप। 2013 में इलेक्ट्रोलक्स का रेवेन्यूज लगभग $14.5 बिलियन था और इसने पूरी दुनिया में 61,000 लोगों को नौकरी दी थी। इलेक्ट्रोलक्स ग्रुप में 6 बिजनेस डिविजन्स हैं जिनमें शामिल हैं 4 मेजर अप्लायंसेस डिविजन्स, 1 स्मॉल अप्लायंसेस डिविजन और 1 प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स डिविजन। इलेक्ट्रोलक्स के को मार्केट्स हैं वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, जिनका योगदान ग्रुप सेल्स का 65% है। इन मार्केट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है और रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट सेल्स ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोलक्स के ग्रोथ मार्केट्स हैं अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, जिनका योगदान इसकी सेल्स में 35% है। ग्रोथ मार्केट्स में रहने के स्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए इलेक्ट्रोलक्स का लक्ष्य है अगले 2 सालों में इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग्स पेश करके अपनी सेल्स का शेयर इन मार्केट्स में 50% तक बढ़ाना। 2013 में इलेक्ट्रोलक्स हाउस होल्ड अप्लायंसेस इंडस्ट्री में टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में शामिल थी, साथ में वर्लपूल, द ग्रुप, बॉश सिमेंस और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी। इन कंपनीज ने ग्लोबल अप्लायंसेस सेल्स में लगभग 50% का योगदान दिया था। इस इंडस्ट्री के मेजर ड्राइवर्स हैं पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी, लाइफस्टाइल में बदलाव, कंज्यूमर स्पेंडिंग, हाउसिंग एक्टिविटीज और अर्बनाइजेशन। इमर्जिंग मार्केट्स में होने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में उम्मीद की जा रही है कि इससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रोलक्स की मेन कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं ग्लोबल प्रेजेंस, कंज्यूमर इनसाइट, डिजाइन, प्रोफेशनल लेगेसी, स्कैंडिनेवियन हेरिटेज, वाइड प्रोडक्ट रेंज, पीपल एंड कल्चर और सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। इलेक्ट्रोलक्स ग्रुप का यह विजन है कि वह कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स द्वारा मापे जाने पर दुनिया की सबसे अच्छी अप्लायंस कंपनी बने। इसकी स्ट्रैटेजी इन 4 स्तंभों
पिलर्स पर आधारित है: इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, प्रॉफिटेबल ग्रोथ और डेडिकेटेड एम्प्लॉयज। ब्रांड पोर्टफोलियो को रणनीतिक रूप से प्लान किया गया है ताकि लक्जरी, प्रीमियम और मास मार्केट्स को सेवा दी जा सके। इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड के साथ ही ग्रुप के पास 7 और स्ट्रैटेजिक ब्रांड्स भी हैं, जिनके नाम हैं ग्रैंड क्विजीन, एईजी, यूरेका, फ्रिजिडेयर और वेस्टिंगहाउस। सैंपल मार्केटिंग प्लान। Pegasus Sports International 1.0 Executive Summary। Pegasus Sports International एक स्टार्टअप आफ्टरमार्केट इनलाइन स्केटिंग एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर है। इनलाइन स्केट्स में 4 या 5 व्हील्स होते हैं जो एक सिंगल लाइन में लगे होते हैं, और आम जनता इन्हें अक्सर रोलर ब्लेड्स कहती है, जो इस कैटेगरी के शुरुआती पायोनियर्स में से एक का नाम है। आफ्टरमार्केट प्रोडक्ट्स के अलावा पेगासस स्केटर्स भी विकसित कर रही है, जो एक सर्विस है जो लोकल स्केट शॉप के साथ मिलकर क्लाइंट्स को बाहर ले जाती है और इनलाइन स्केट्स और पेगासस के कुछ दूसरे एक्सेसरीज जैसे स्केट सेल्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक दोपहर आफ्टरनून स्केटिंग करवाती है। आफ्टरमार्केट स्केट एक्सेसरी मार्केट को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है। हालांकि स्केट्स बनाने वाली खुद कई बड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सेसरी मार्केट पर ध्यान नहीं दिया गया है। इससे पेगासस को मार्केट ग्रोथ के लिए एक असाधारण अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्केटिंग एक तेजी से बढ़ता हुआ स्पोर्ट है। फिलहाल ज्यादातर स्केटिंग रिक्रिएशनल है। हालांकि स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स बढ़ रही हैं, जिनमें शामिल हैं टीम ओरिएंटेड कॉम्पिटिशन्स जैसे स्केट हॉकी और साथ ही इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स जैसे स्पीड स्केट रेसिंग। पेगासस इन मार्केट्स को बढ़ाने और स्केट ट्रांसपोर्टेशन मार्केट को विकसित करने के लिए काम करेगी, जो स्केटिंग का ज्यादा यूटिलिटेरियन इस्तेमाल है। पेगासस ने एक गो टू मार्केट मार्केटिंग प्रोग्राम बनाया है जिसमें हाईली रेलेवेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, और साथ में है इवॉल्विंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, ताकि कस्टमर के पैशंस और लॉयल्टी का फायदा लिया जा सके। 2.0 सिचुएशन एनालिसिस। पेगासस अपने ऑपरेशन के पहले साल में प्रवेश कर रही है। इसके प्रोडक्ट्स को काफी पसंद किया गया है और मार्केटिंग, ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कस्टमर बेस को बढ़ाने में की होगी। पेगासस इंटरनेशनल कई अलग अलग आफ्टरमार्केट स्केटिंग एक्सेसरीज देती है और यह बढ़ती जा रही इनलाइन स्केटिंग इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज देती है। 2.1 मार्केट समरी। पेगासस के पास मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी है और यह सबसे प्रेफर्ड कस्टमर के कॉमन एट्रीब्यूट्स के बारे में बहुत कुछ जानती है। इस इंफॉर्मेशन का फायदा इस बात को बेहतर समझने में लिया जाएगा कि किसे सेवाएं दी जा रही हैं, हु इज सर्व्ड, उनकी स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं, और पेगासस उनसे बेहतर तरीके से कैसे कम्युनिकेट कर सकती है। टारगेट मार्केट्स: रिक्रिएशनल, फिटनेस, स्पीड, हॉकी, एक्सट्रीम। 2.1.1 मार्केट डेमोग्राफिक्स। पेगासस के आम कस्टमर का प्रोफाइल इन जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक और बिहेवियर फैक्टर्स से बनता है। जियोग्राफिक्स। पेगासस का कोई सेट जियोग्राफिक टारगेट एरिया नहीं है। इंटरनेट की बहुत बड़ी पहुंच और कई डिलीवरी सर्विसेज का फायदा उठाकर पेगासस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के कस्टमर्स को सेवाएं दे सकती है। टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन 31 मिलियन यूजर्स है। डेमोग्राफिक्स: मेल और फीमेल यूजर्स के बीच लगभग बराबर का रेशियो है। एजेस 13-46, जिसमें 48% एजेस 23-34 के आसपास जमा है। रिक्रिएशनल यूजर्स की एज रेंज सबसे ज्यादा होती है, जिसमें यंग यूजर्स से लेकर एक्टिव अडल्ट्स शामिल हैं। फिटनेस यूजर्स की उम्र अमूमन 20-40 होती है। स्पीड यूजर्स 20 के आखिर में और 30 के शुरुआत में होते हैं। हॉकी प्लेयर्स आमतौर पर अपनी टीन से लेकर 20 के शुरू के वर्षों में होते हैं। एक्सट्रीम सेगमेंट की उम्र हॉकी प्लेयर्स जैसी ही होती है। 20 से ऊपर के यूजर्स में से 65% के पास अंडरग्रेजुएट डिग्री है या उन्होंने सब्सटैंशियल अंडरग्रेजुएट कोर्स वर्क किया है। अडल्ट यूजर्स की मीडियन पर्सनल इनकम $47,000 है। बिहेवियर फैक्टर्स: यूजर्स फिटनेस एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं, हेल्थी लाइफ के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वे खुद ही इंट्रिंसिकली एंजॉयबल एक्टिविटीज हैं। यूजर्स गियर पर पैसा खर्च करते हैं, आमतौर पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। यूजर्स की एक्टिव लाइफस्टाइल्स हैं, जिनमें कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार किसी तरह की रिक्रिएशन शामिल होती है। 2.1.2 मार्केट नीड्स। पेगासस स्केटिंग कम्युनिटी को स्केटिंग के सभी वेरिएशंस के लिए बहुत सारी एक्सेसरीज दे रही है। कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए ये बेनिफिट्स पूरा करना चाहती है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप: कस्टमर्स अपनी मेहनत की कमाई पर काम करते हैं
और उसे ऐसी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स पर खर्च करना पसंद नहीं करते जो केवल 1 या 2 साल काम करें। वेल थॉट आउट डिजाइन्स। स्केटिंग मार्केट को ऐसे वेल थॉट आउट प्रोडक्ट से सर्व नहीं किया गया है जो स्केटर्स की जरूरतों को पूरा करें। पेगासस का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और स्पोर्ट के प्रति व्यक्तिगत समर्पण, पर्सनल डेडिकेशन, उसे इंसाइटफुली डिजाइन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जरूरी जानकारी देगा। कस्टमर सर्विस। एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए एग्जेम्पलरी सर्विस चाहिए होती है जिसमें एक लॉयल कस्टमर बेस हो। 2.1.3 मार्केट ट्रेंड्स। पेगासस खुद को इस प्रकार अलग करेगी कि वह ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेगी जो पहले स्केटर्स के लिए उपलब्ध नहीं थे। पहले जोर इस बात पर रहा है कि स्केट्स और बहुत थोड़े रिप्लेसमेंट पार्ट्स बेचे जाए। स्केटर्स की संख्या किसी एक अकेले देश, कॉन्टिनेंट या एज ग्रुप तक सीमित नहीं है, इसलिए एक वर्ल्ड मार्केट है। पेगासस के पास स्केटर्स के लगभग हर ग्रुप के लिए प्रोडक्ट्स हैं। इस स्पोर्ट का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है फिटनेस स्केटर, टेबल 2.4। इसलिए मार्केटिंग इस ग्रुप की तरफ की जा रही है। ब्लेड बूट्स की वजह से यूजर्स बिना अपने स्केट्स उतारे एटेब्लिशमेंट्स में जा सकेंगे। ब्लेड बूट्स रिक्रिएशनल स्केटर पर लक्षित होंगे जो सबसे बड़ा सेगमेंट है। दूसरी तरफ स्केटेज सबके लिए बहुत अच्छे हैं। स्केटिंग का स्पोर्ट स्केट सेलिंग से भी बढ़ेगा। यह स्पोर्ट मुख्य रूप से मीडियम टू एडवांस्ड स्केटर के लिए है और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है। पेगासस ने जो सेल्स बनाए हैं उन्हें यूरोप में बेचा गया है, जो विंडसर्फिंग जैसा ही एक पैटर्न अपनाता है। विंड सेलिंग मोनिका से शुरू हुई थी लेकिन तब तक नहीं चमकी जब तक पहले ही यूरोप में बड़ी नहीं हो गई थी। एक और ट्रेंड ग्रुप स्केटिंग है। पूरी दुनिया के शहरों में स्केटिंग एक्सकर्शंस पर ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स एक साथ जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सैन फ्रांसिस्को में नाइट ग्रुप स्केटिंग होती है जो सैकड़ों लोगों को आकर्षित करती है। मार्केट ट्रेंड स्केटिंग की हर दिशा में लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं। 2.1.4 मार्केट ग्रोथ। इतनी सारी स्केट कंपनीज द्वारा कंपटीशन के कारण स्केट्स के दाम कम होने की वजह से दुनिया भर में मार्केट में तेजी से ग्रोथ हुई है, हालांकि कुछ मार्केट्स में सेल्स धीमी हो गई हैं। 2015 में ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स का अनुमान लगाया गया था कि यह लगभग 31 मिलियन यूनिट्स होगा। अधिक से अधिक लोग स्केटिंग के हेल्थ बेनिफिट्स और मजे को खोज रहे हैं और कई बार फिर से खोज रहे हैं। 2.2 स्वॉट एनालिसिस। नीचे दिया गया स्वॉट एनालिसिस कंपनी के अंदर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को दिखाता है और पेगासस के सामने मौजूद अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को बताता है। 2.2.1 स्ट्रेंथ्स। इन डेप्थ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और इनसाइट। क्रिएटिव और साथ ही प्रैक्टिकल प्रोडक्ट डिजाइनर्स। डायरेक्ट कस्टमर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हुए हाईली एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल का उपयोग। 2.2.2 वीकनेसेस। बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी आउटसाइड कैपिटल पर निर्भर रहना। रिटेलर्स की कमी जो कस्टमर के साथ फेस टू फेस काम कर सकें ताकि ब्रांड और प्रोडक्ट अवेयरनेस पैदा हो। स्टार्टअप कंपनी के तौर पर ब्रांड अवेयरनेस विकसित करने की मुश्किल। 2.2.3 अपॉर्चुनिटीज। बढ़ती हुई इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना, पार्टिसिपेशन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के जरिए प्रोडक्ट कॉस्ट्स में कमी। जनरल मार्केट को बढ़ाने में मदद करने के लिए दूसरे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के मार्केटिंग एफर्ट्स का लाभ उठाने की क्षमता। 2.2.4 थ्रेट्स। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स ए फ्यूचर/पोटेंशियल कंपटीशन। इकोनॉमी में लगातार मंदी का आना जिसका लोगों के डिस्क्रेशनरी इनकम को फिटनेस, रिक्रिएशनल प्रोडक्ट्स पर खर्च करने पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। एक ऐसी स्टडी जारी होना जो स्केटिंग की सेफ्टी पर सवाल उठाए या मेजर स्केटिंग इंड्यूस्ड ट्रॉमास रोकने की अक्षमता को बताए। 2.3 कंपटीशन। पेगासस स्पोर्ट्स इंटरनेशनल अपना मार्केट बना रही है। हालांकि कुछ कंपनीज हैं जो सेल्स और फोल्स बनाती हैं जिन्हें कुछ स्केटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पेगासस अकेला ऐसा ब्रांड है जो वास्तव में स्केटर्स के लिए और स्केटर्स द्वारा डिजाइन किया गया है। मार्केट में मौजूद कॉम्पिटिटर्स के कुछ सेल्स स्केटिंग के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं बल्कि विंडसर्फिंग के लिए या स्केटबोर्ड्स के लिए हैं। फोल्स की बात करें तो स्टोरेज और उन्हें ले जाना प्रैक्टिकल नहीं है। अलग अलग इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं जो वास्तव में स्केट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं। कई सालों तक मार्केट में रहने के बाद भी ये कंपनीज उन स्केट्स के लिए एक्सेसरीज बनाने के द्वारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं बनी हैं जो वे बनाते हैं। 2.4 प्रोडक्ट ऑफरिंग। पेगासस स्पोर्ट्स इंटरनेशनल अभी कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। पहला प्रोडक्ट जो डेवलप किया गया है ब्लेड बूट्स है। यह इनलाइन स्केट्स के व्हील्स और फ्रेम का एक कवर है जिससे स्केटर्स ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां आमतौर पर उन्हें स्केट्स पहनने की अनुमति नहीं होती है।
ब्लेड बूट्स एक छोटे पाउच और बेल्ट के साथ आते हैं जो उसे एक अच्छे तरह से डिजाइन किए गए स्केट कैरियर में बदल देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है स्केट सेल्स। ये सेल्स विशेष रूप से स्केटिंग करते समय इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई हैं। पेगासस को स्केटर्स से जो फीडबैक मिले हैं वे बताते हैं कि स्केट सेलिंग बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट बन सकता है। इस प्रोडक्ट की ट्रेडमार्किंग अभी प्रोग्रेस में है। तीसरा प्रोडक्ट स्केट एड साल के अंत तक प्रोडक्शन में होगा। प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे आइडियाज डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें तब तक डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक पेगासस उन्हें पेंडिंग पैटेंट एप्लीकेशंस के जरिए प्रोटेक्ट नहीं कर लेती। 2.5 कीज टू सक्सेस की कीज हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को डिजाइन और प्रोड्यूस करना जो मार्केट डिमांड को पूरा करते हों। इसके अलावा पेगासस को यह सुनिश्चित करना होगा कि कस्टमर को कुल सैटिस्फैक्शन मिले। अगर सक्सेस की इन कीज को पा लिया जाता है तो यह एक प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल कंपनी बन जाएगी। 2.6 क्रिटिकल इश्यूज। स्टार्टअप बिजनेस होने के नाते पेगासस अभी शुरुआती स्टेजेस में है। पेगासस के लिए क्रिटिकल इश्यूज ये हैं: खुद को प्रीमियर स्केटिंग एक्सेसरी कंपनी के रूप में स्थापित करना, कंट्रोल्ड ग्रोथ करना जिसमें यह तय हो कि पेरोल एक्सपेंसेस रेवेन्यू बेस से कभी अधिक न हो, इससे रिसेशन से बचाव में मदद मिलेगी। लगातार कस्टमर सैटिस्फैक्शन पर नजर रखना, यह सुनिश्चित करना कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी कभी सर्विस और सैटिस्फैक्शन लेवल से समझौता न करे। 3.0 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की कुंजी है स्पीड, हेल्थ और फिटनेस तथा रिक्रिएशनल स्केटर्स पर फोकस करना। पेगासस स्केटिंग मार्केट का लगभग 80% हिस्सा कवर कर सकती है क्योंकि यह प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है जो हर सेगमेंट के लिए तैयार किए गए हैं। पेगासस मार्केट के अंदर सभी अलग अलग सेगमेंट्स को एड्रेस कर पाती है क्योंकि हालांकि हर सेगमेंट अपने यूजर्स और इक्विपमेंट के मामले में अलग होता है, इसके प्रोडक्ट सभी सेगमेंट्स के लिए यूजफुल हैं। 3.1 मिशन। पेगासस स्पोर्ट्स इंटरनेशनल का मिशन है कि कस्टमर को फाइनेस्ट स्केटिंग एक्सेसरीज के साथ प्रदान करे। हमारा अस्तित्व है कि हम कस्टमर्स को आकर्षित करें और जोड़े रखें। इस मैक्सिम के अनुसार सख्ती से चलने पर सक्सेस निश्चित होगी। हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस से बढ़कर होंगे। 3.2 मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हर क्वार्टर में पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रखना, सीजनल सेल्स पैटर्न्स के होते हुए भी मार्केट पेनिट्रेशन में एक तेजी से बढ़ोतरी पाना, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स को हर क्वार्टर में 1.5% कम करना। 3.3 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। एफिशिएंसी और इकोनॉमी ऑफ स्केल गेन्स के जरिए प्रॉफिट मार्जिन को हर क्वार्टर में 1% बढ़ाना। भविष्य में प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट रिसर्च और डेवलपमेंट बजट रखना, सेल्स के मुकाबले 1% के रूप में। शुरुआती 3 सालों में डबल से ट्रिपल डिजिट ग्रोथ रेट को अचीव करना। 3.4 टारगेट मार्केट्स। 31 मिलियन के प्रोजेक्टेड वर्ल्ड स्केटिंग मार्केट के साथ जो तेजी से बढ़ रहा है, स्टैटिस्टिक्स स्पोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा जारी नीश बन चुका है। पेगासस का लक्ष्य है इस मार्केट का विस्तार करना, इसके लिए वह स्केट सेलिंग को बढ़ावा देगी जो एक नया स्पोर्ट है और कैलिफोर्निया के मोनिका और वेनिस बीच दोनों में लोकप्रिय है। स्केटिंग में पार्टिसिपेशन का ब्रेकडाउन इस प्रकार है: 1% स्पीड बढ़ रहा है, 8% हॉकी कम हो रहा है, 7% एक्सट्रीम एग्रेसिव कम हो रहा है, 22% फिटनेस करीब 7 मिलियन सबसे तेजी से बढ़ रहा है और 61% रिक्रिएशनल पहली बार करने वाले। पेगासस के प्रोडक्ट्स फिटनेस और रिक्रिएशनल ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वे सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। ये ग्रुप्स खुद को हेल्थ और फिटनेस की ओर गियर कर रहे हैं और मिलकर अगले 5 सालों में आसानी से मार्केट के 85% या 26 मिलियन तक बढ़ सकते हैं। 3.5 पोजीशनिंग। पेगासस खुद को प्रीमियर आफ्टरमार्केट स्केटिंग एक्सेसरी कंपनी के रूप में पोजीशन करेगी। यह पोजीशनिंग पेगासस के कम्पिटिटिव एज, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और पैशन का फायदा उठाकर हासिल की जाएगी। पेगासस एक स्केटिंग कंपनी है जो स्केटर्स द्वारा स्केटर्स के लिए बनाई गई है। इसकी मैनेजमेंट अपने विशाल एक्सपीरियंस और स्पोर्ट के लिए पर्सनल पैशन का इस्तेमाल कर सकती है ताकि स्केटर्स की एक बड़ी रेंज के लिए इनोवेटिव, यूजफुल एक्सेसरीज को बनाया जा सके। 4.0 मार्केटिंग टैक्टिक्स। मार्केटिंग प्रोग्राम का अकेला ऑब्जेक्टिव पेगासस को प्रीमियर स्केटिंग एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर के रूप में पोजीशन करना है जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी सर्व करती है। मार्केटिंग प्रोग्राम सबसे पहले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में कस्टमर अवेयरनेस पैदा करना चाहेगी और फिर कस्टमर बेस को डेवलप करेगी। पेगासस के मार्केटिंग प्रोग्राम में विशेष रूप से ये अप्रोचेज हैं: प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन
और कम्युनिकेशंस के प्रति। 4.1 प्रोडक्ट। पेगासस के कई करंटली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स पर पेटेंट पेंडिंग है और लोकल मार्केट रिसर्च बताता है कि इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। एक मजबूत बिजनेस मॉडल, लॉन्ग रेंज प्लानिंग और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम जो इस रोमांचक अपॉर्चुनिटी को लागू कर सकती है, इनके जरिए पेगासस तेज और सिग्निफिकेंट मार्केट पेनिट्रेशन को प्राप्त करेगी। मैनेजमेंट टीम के 3 प्रिंसिपल्स के पास मिलाकर 30 वर्षों से अधिक का व्यक्तिगत, पर्सनल और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। यह व्यापक एक्सपीरियंस पेगासस को एम्पिरिकल इन्फॉर्मेशन देता है और साथ ही पैशन देता है ताकि स्केटिंग मार्केट को उन आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स के साथ प्रदान किया जा सके जिनकी बहुत जरूरत है। 4.2 प्राइसिंग। यह प्रोडक्ट रिटेल प्राइस पर आधारित होगी। सीधे बेचने, सेलिंग डायरेक्टली के फायदों के कारण प्रीमियम प्राइसिंग के साथ हायर मार्जिन्स हासिल किए जा सकते हैं जो कस्टमर सेगमेंट्स को अभी भी अपील करेंगी। 4.3 डिस्ट्रीब्यूशन। पेगासस अपने प्रोडक्ट्स को शुरुआत में अपनी वेबसाइट के जरिए बेचेगी। हायर मार्जिन्स के लिए अनुमति देने के अलावा डायरेक्ट टू द कंज्यूमर अप्रोच से पेगासस को कस्टमर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखने में मदद मिलेगी जो उन प्रोडक्ट्स को बनाने लिए आवश्यक है जिनकी सही मायनों में मार्केट डिमांड है। साल के अंत तक पेगासस ने कई स्केट शॉप्स के साथ रिलेशनशिप्स भी डेवलप कर लिए होंगे और अपने कुछ प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स के जरिए बेचना शुरू कर देगी। 4.4 कम्युनिकेशंस। पेगासस यह मैसेज कम्युनिकेट करना चाहेगी कि वह बेस्ट डिजाइन्ड, मोस्ट यूजफुल स्केटिंग एक्सेसरीज ऑफर करती है। यह मैसेज कई मेथड्स के जरिए कम्युनिकेट किया जाएगा। पहला होगा पेगासस की वेबसाइट जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का एक अच्छा सोर्स देगी और कंज्यूमर्स को परचेसिंग का अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी। पेगासस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए कस्टमर के मन में टोटल प्रोफेशनलिज्म और यूटिलिटी की धारणा बने, इस उद्देश्य से साइट में काफी समय और पैसा लगाया जाएगा। दूसरी मार्केटिंग मेथड होंगी एडवर्टाइजमेंट्स जो कई सारी इंडस्ट्री मैगजीन्स में लगाई जाएंगी। स्केटिंग इंडस्ट्री को अलग अलग ग्लॉसी मैगजीन्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है जो पूरी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। इसके अलावा कई छोटी पीरियोडिकल्स स्केटिंग इंडस्ट्री के भीतर के छोटे मार्केट सेगमेंट्स को सर्व करती हैं। कम्युनिकेशन की आखिरी मेथड है प्रिंटेड सेल्स लिटरेचर का इस्तेमाल। पहले बताए गए 2 मार्केटिंग मेथड्स सेल्स लिटरेचर के लिए डिमांड पैदा करेंगे जिसे कस्टमर्स को भेजा जाएगा। सेल्स लिटरेचर का कॉस्ट काफी कम होगा क्योंकि यह वेबसाइट से पहले से कंपाइल्ड की गई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा। 4.5 मार्केटिंग रिसर्च। पेगासस को यह सौभाग्य प्राप्त है कि यह स्केटिंग वर्ल्ड के सेंटर, वेनिस, कैलिफोर्निया में स्थित है। यह इस मौके वाली जगह का फायदा उठा पाएगी क्योंकि यह उस एरिया में रहने वाले कई अलग अलग स्केटर्स के साथ काम कर सकती है। पेगासस अपने सभी प्रोडक्ट्स को न केवल अपने प्रिंसिपल्स के साथ टेस्ट कर पाई है जो कुशल स्केटर्स हैं, बल्कि वेनिस में स्थित कई दूसरे समर्पित और न्यूबी यूजर्स के साथ भी टेस्ट कर पाई है। अलग अलग तरह के यूजर्स द्वारा एक्सटेंसिव प्रोडक्ट टेस्टिंग करने से पेगासस को प्रोडक्ट्स के बारे में बहुमूल्य फीडबैक मिला है और इससे डिजाइन में कई सुधार किए गए हैं। 5.0 फाइनेंशियल्स। यह सेक्शन मार्केटिंग एक्टिविटीज से संबंधित पेगासस का फाइनेंशियल ओवरव्यू देगा। पेगासस ब्रेक इवन एनालिसिस, सेल्स फोरकास्ट्स तथा एक्सपेंस फोरकास्ट को बताएगी और यह दिखाएगी कि ये एक्टिविटीज कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से जुड़ती हैं। 5.1 ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस टेबल 2.5 बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए मासिक सेल्स रेवेन्यू में $7,760 चाहिए होंगे। 5.2 सेल्स फोरकास्ट। पेगासस को विश्वास है कि सेल्स फोरकास्ट फिगर्स कंजर्वेटिव हैं। जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग बजट अलाउ करेगा, यह लगातार सेल्स को बढ़ाएगी। हालांकि टारगेट मार्केट फोरकास्ट टेबल 2.4 में सभी पोटेंशियल कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर बताया गया है। सेल्स फोरकास्ट टेबल 2.6 में कस्टमर्स को 2 कैटेगरीज में रखा गया है, रिक्रिएशनल और कम्पिटिटिव। कैटेगरीज की संख्या घटाने से रीडर जल्दी से इंफॉर्मेशन ग्रहण कर पाता है, जिससे चार्ट और ज्यादा फंक्शनल बन जाता है। 5.3 एक्सपेंस फोरकास्ट। एक्सपेंस फोरकास्ट का इस्तेमाल एक टूल के रूप में किया जाएगा ताकि डिपार्टमेंट को टारगेट पर रखा जाए और जब मार्केटिंग प्लान के समुचित इम्प्लीमेंटेशन के लिए करेक्शंस, मॉडिफिकेशंस की जरूरत हो, इंडिकेटर्स दिए जा सकें। 6.0 कंट्रोल्स। पेगासस के मार्केटिंग प्लान का पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइड बनकर सेवा करना है। परफॉर्मेंस को मापने के लिए इन एरियाज की निगरानी की जाएगी। रेवेन्यू मंथली और एनुअल, एक्सपेंसेस मंथली और एनुअल, customer satisfaction, new product development,
6.1 Implementation Milestones की मार्केटिंग प्रोग्राम्स को पहचानते हैं। टेबल 2.7 समय पर और बजट पर हर एक को पूरा करना महत्वपूर्ण है। टेबल 2.8 6.2 मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टैन ब्लेड मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होगा। 6.3 कंटिजेंसी प्लानिंग मुश्किलें और रिस्क्स विजिबिलिटी पैदा करने में दिक्कतें। यह इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण है। मार्केट में पहले से ही स्थापित किसी मार्केट कॉम्पिटिटर द्वारा प्रवेश। वर्स्ट केस रिस्क्स यह तय करना कि बिजनेस लगातार खुद का सपोर्ट नहीं कर सकता। लायबिलिटीज को कवर करने के लिए इक्विपमेंट या इंटेलेक्चुअल कैपिटल का परिसमापन लिक्विडेट करना।